Hello everyone, today we are going to start our first chapter, the last lesson, which is taken from your textbook Flamingo. The writer of this lesson is Alphonse Daudet. So let's start about the author. Alphonse Daudet, 1814-1897, was a French novelist and short story writer. इस लेसन के जो राइटर थे अल्फोंसे डाउडेट 1840 में उनका बर्थ हुआ, 1897 में उनकी डेथ हुई। एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वार। यह लेसन उन दिनों में लिखा गया जब फ्रांस और पर्शिया इनका वार चल रहा था। 1870 to 1871 का टाइम पीरियड था, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। और ये जो वार हुआ था इसमें फ्रांस जो हार गया था किससे, पर्शिया से, और जिसको लीड कौन कर रहे थे, बिस्मार्क। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। पर्शिया में उस समय जो नेशंस थे वो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, कुछ पार्ट्स उसमें इंक्लूड था। इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। और इस कहानी में बताया गया है कि फ्रांस के कुछ ज़िले अल्सैक और लॉरेन, दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पर्शियंस के हाथों में चले गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसा होने से वहाँ के स्कूली जीवन पर क्या फ़र्क पड़ा था। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. उस दिन जो है स्कूल के लिए मैं काफ़ी लेट हो गया था and was in great dread of scolding, और मुझे जो है डांट का बहुत ज़्यादा डर था। Especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participate, और ख़ासकर इसलिए क्योंकि मिस्टर हैमल जो मेरे टीचर थे उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर कुछ प्रश्न मुझसे पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसका एक शब्द भी पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और कुछ समय जो है बाहर जाकर बिताऊँ। इट वॉज सो वार्म, उस दिन जो था काफ़ी गर्म था। सो ब्राइट, काफ़ी खुशगवार था। द बर्ड्स वेर चिरिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षियों के चहचहाट की आवाज़ आ रही थी जंगल से। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर्स वेर ड्रिलिंग। और जो खेत थे, ओपन फील्ड जो था उसके पीछे जो आरा मशीन थी, बैक ऑफ द सामिल यहाँ कहेंगे आरा मशीन को, उसके पीछे जो है पर्शियन सोल्जर्स जो है वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपेट। और ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, बजाय किसके कि पार्टिसिपेट के रूल को मैं समझूं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। किंतु मेरे अंदर जो है इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं जो परिस्थितियों का सामना कर सकूं, और इसके लिए मैं स्कूल को रवाना हो गया। कहने का मतलब मेरे अंदर जो विद्रोह की भावना उठी थी मैं उसको दबा सकता था। कहने का आशय यहाँ पे ये कि स्कूल जाने की जो इच्छा मेरी नहीं थी और जो घूमने की मेरी इच्छा थी, तो उस घूमने की इच्छा को दबाते हुए मैं स्कूल जाने के लिए जल्दी से रवाना हो गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और जब मैं वहाँ टाउन हॉल के वहाँ से गुजरा तो काफ़ी भीड़ देखी जो बुलेटिन बोर्ड के सामने थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. और पिछले 2 सालों से जो है जितनी भी बुरी खबरें आ रही थी वो यहीं से आ रही थी। The lost battle, युद्ध को हार जाने की। The draft, the order of commanding officer, सैनिकों के भर्ती की। And I thought to myself without stopping, और मैंने अपने मन में सोचा बिना कुछ रुके, what can be the matter now, आज क्या मैटर हो सकता है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there, और जितना जल्दी जो था मैं जा सकता था मैं वहाँ से गया।
और जो ब्लैक स्मिथ और वॉचर जो वहाँ पे मौजूद थे, ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वॉचर था जो वहाँ पे मौजूद था, विथ दिस अप्रेंटिस, और वह किसके साथ खड़ा था, उसके अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस यानी उसका जो ट्रेनी एम्प्लॉय था उसके साथ खड़ा था। रीडिंग द बुलेटिन, वो वहाँ पर बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ जाने की आवश्यकता नहीं है बॉय। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए काफ़ी टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और जैसे ही मैं स्कूल की तरफ पहुंचा, मिस्टर हैमल का जो छोटा सा बगीचा था उसकी खुशबू जो है वहाँ से आ रही थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lesson repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better। और अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं स्कूल के लिए स्कूल जाता था तो काफ़ी शोर शराबा होता था। बस्टल यानी शोर शराबा। देयर वॉज ए ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली के बाहर से ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बेंचों के खोलने की बंद करने की आवाज़ें आती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और एक स्वर में लेसन को रिपीट करने की आवाज़ें आती थी। वेरी लाउड, काफ़ी तेज। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे हाथ जो हैं हमारे कानों के ऊपर होते थे ताकि हम किसी भी सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर्स का जो रूल था, उनका जो डंडा होता था वो टेबल पे अक्सर जो है वो उसको डंडे को टेबल के ऊपर बजाया करते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, किंतु जो आज जो है काफ़ी सन्नाटा था, काफ़ी शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द commission to get to my desk without being seen, but of course that day if everything had to be as quiet as Sunday morning। I had counted on the commission to get to my desk without being seen, और मैंने जो है ऐसा कोशिश की कि मैं अपनी डेस्क तक बिना किसी के देखे पहुंच सकूं, कि कोई मुझे देख ना पाए और मैं चुपचाप जो है अपनी डेस्क तक पहुंच सकूं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, किंतु उस दिन जो रविवार की जो सुबह होती है उतने ही सन्नाटा था, उतनी ही शांति थी। कहने का आशय राइटर का यहाँ पे ये कि यदि रोज़ की तरह शोर शराबा होता या बच्चों के एक साथ किसी चीज़ को एक स्वर में बोलने की आवाज़ होती तो उस आवाज़ में मैं वह उस क्लास में जा सकता था बिना किसी की नज़र में आए। किंतु आज इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरती तो आवाज़ हो जाती और मैं किसी की भी नज़रों से बचे बिना अपनी डेस्क तक पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और खिड़की में से मैंने देखा कि जो मेरा क्लासमेट था वो पहले से ही उसकी प्लेस पर मौजूद था। एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, मिस्टर हैमिल जो थे वो ऊपर नीचे उनके भयानक जो आयरन रूलर था उनकी बाहों के नीचे दबाया हुआ उसके साथ वॉकिंग कर रहे थे क्लासरूम के अंदर। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रेटाइंड आई वॉज। अब जैसे ही राइटर ने दरवाज़ा खोलकर अंदर एंटर करने के लिए आगे बढ़ा तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सभी की नज़रें जो थी बिल्कुल मेरी तरफ उड़ गई। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना इस स्थिति में जो है मैं काफ़ी डर गया था। बट नथिंग हैपन, किंतु कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा और बड़े ही विनम्र व्यवहार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने प्लेस पर जाओ जल्दी से। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे से फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, मैं आप तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। तो आज हमने इसको यहाँ तक देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट चैप्टर को। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।